स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये दे रखा है एक इक्वेशन, इससे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि जिससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पहले हमें क्या है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है ऑल एलिमेंट से। यहाँ आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 2 बाहर है, तो हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है ईच एलिमेंट से। उसके बाद जब 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ जो ये वाला मैट्रिक्स है फिर ये मैट्रिक्स है, इन दोनों में क्या होगा, ऐड होगा। और ये इसके इक्वल दे रखा है तो फिर हम इक्वल रख देंगे। बिल्कुल सिंपल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब 2 की मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है, ईच एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है 2 की, क्योंकि 2 बाहर है। हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि 2 बाहर है तो 2 की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हम पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या होगा, 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा, 2y - 6, यही आएगा। ये कैसा आया, इधर देखो 2 इधर है और y - 3, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 2y - 6, ठीक है। और माइनस हमारे दे रखा है। अब ये प्लस है, ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, अब इन दोनों में क्या होगा, ऐड होंगे ये आपस में। ये क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे ना। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ही हमें क्या करना है, ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में। तो 2x + 3 ऐसी तो ऐड होगा। बताओ इसमें कैसे ही ऐड होगा, ऐसे तो लिखेंगे। 10 है और ये जो है अब प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 में से जब 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, पर प्लस क्या आएगा। अब ये देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो क्या आएगा, 14 है और 1 है, प्लस होगा तो 15 आएगा। अब ये देखो इसमें ये ऐड करेंगे तो ये देखो ऐड करेंगे तो 2y - 6 + 2 ऐड कर रहे हैं, क्या हुआ, देखो 2y - 6 + 2 ऐड कर रहे हैं, यही तो है। अब ये देखो इसमें तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 6 में से अगर हम यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2y - 4 आएगा। तो ये मैंने लिख दिया 2y - 4, ये हमने एज इट इज़ रखा। अब ये देखो, अब ये इसके इक्वल दे रखा है तो क्या होगा, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है किसके इक्वल रखा जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखा जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड का। अब देखो यहाँ से तो कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी, तो हम रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाला एलिमेंट अगर यहाँ से अगर वैल्यू निकलती तो हम किसके इक्वल रखते, इस वाले एलिमेंट के इक्वल रखते, ना कि इसके रखते ना। तो ये सिंपल है। अब देखो 2x + 3 = 7। अब 2 जो 3 है यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। अब 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो क्या आएगा, 4 आएगा। और x ये जो है मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से जो ये कैंसिल आउट होगा, ये 2 टाइम्स होगा। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2। अब ये देखो x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये वाला देखो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो इस एलिमेंट को हम किसके साथ रखेंगे, इसके साथ इक्वल रखेंगे। तो 2y - 4 = 14। 2y, अब ये देखो इधर माइनस में है तो इधर क्या आएगा, ये प्लस में आएगा। तो ये क्या हुआ, 4 में अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। अब ये जो 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई है। सिंपल है बहुत। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस x = 2 एंड y = 9। ये हमारा आंसर आ गया है। सिंपल है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।